हम बात करें तो टीवी से लेकर मोबाइल तक, बच्चों के फ्रेंडशिप से लेकर रिलेशन तक, गली के नुक्कड़ से लेकर के और बाजार तक, बच्चों को क्या क्या सुनने को देखने को मिलता है, ये सब हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। और ऐसा सुन करके, ऐसा देख करके बच्चों का जो बाल मन होता है ना, वो विचलित होता है, और जो उसका विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य होता है उससे उसको बराबर विचलित करता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में कि हम सारे समाज को नहीं बदल सकते। ऐसे में हमें अपने आप को बदलकर, अपने घर के एटमॉस्फेयर को बदलकर एक शुरुआत करनी चाहिए। तो टू द पॉइंट, हम लोग को जो करना चाहिए कि कम से कम बच्चों को ये नोटिस करना चाहिए कि बच्चे किसी भी हालत में 1 घंटे से ज़्यादा हम बच्चे टीवी ना देख पाएँ। क्योंकि एक सर्वे में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जो बच्चे 1.5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं उनकी मेंटल कैपेबिलिटी, उनकी डिसीजन पावर कम होती है। तो इसके बजाय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे टीवी देखने के बजाय कुछ ऐसा करें जो उनका क्रिएटिव हो, सिर्फ टाइम पास के लिए ना हो वो। यहाँ पर एक अपील मैं आप लोगों से और करना चाहूँगा कि ये अबेकस की बुक जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स के घर में बच्चों के पास इस टाइप की अबेकस बुक है। अभी जैसे आपके सामने कुछ अबेकस की बुक्स में से सम्स मैं बच्चों को यहाँ बोलूँगा, ऐसे आप भी बोल सकते हैं। और इसके अगर आप ओनली 10 सम्स डेली बोलते हैं, यानी कि इट विल टेक ओनली 2 to 3 मिनट, अगर 2 से 3 मिनट आप अपने बच्चे को दिन भर में देते हैं तो उसका कितना बड़ा एडवांटेज होने जा रहा है, आप उसको आज प्रत्यक्ष में देखेंगे। मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहूँगा, थोड़ा शांति बनाए रखें। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो सिंगल डिजिट डबल डिजिट सम्स हम लोग कैलकुलेटर से या बाकी मैनुअल तरीक़ों से करते हैं, और उस तरीक़ों से बच्चा हमारा 2 से 3 मिनट या ज़्यादा भी समय लेता है, वो सम्स बच्चा विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व कर पाएगा। और ऐसे ही कुछ डबल डिजिट सम्स सॉल्व करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जीनियस टीम में। आर यू रेडी? ओके। ये बच्चे डबल डिजिट के सम्स जो है मेंटली सॉल्व करेंगे, यानी कि विजुअलाइजेशन करेंगे। इनकी आंखों के सामने वो अबेकस दिखाई दे रहा है। Whenever they will close their eyes, they will imagine the abacus and they will do the mentally sums. Okay? Are you ready? 26 plus 22 plus 51 done less 37 and answer is next 24 अभिनव यहाँ उधर plus तो समझाया था 65 done minus 27 अभिनव done plus 26 समझ लिए and now answer is मम्मी के Next. पास जाकर के 37 इधर आओ पुश कर done मम्मी के पास plus 62 मम्मी के पास done minus 28 and answer is 61, right? इस तरह I think it's enough. Okay, now you may go. दोस्तों, बच्चों की मेंटल कैपेबिलिटी हम एडल्ट की अपेक्षाकृत कई ज़्यादा गुना बढ़ी होती है, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। यानी कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो कोई भी नई चीज़ सीखने में हमारी अपेक्षा उनको कई गुना ज़्यादा कम मेहनत करनी पड़ती है। बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनके टाइम को, वो सारे संसाधन को कैसे उपयोग कर पाते हैं। आजकल कंपटीशन के इस दौर में ये समय की मांग है कि हम अपने बच्चों से उनकी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कराएं। दोस्तों, यहाँ पर एक टूल है जिसे अबेकस कहते हैं। आई थिंक आप इसको देख पा रहे होंगे, और मैक्सिमम आनंद कॉन्वेंट स्कूल के सारे पेरेंट्स के, मैक्सिमम अधिकतर पेरेंट्स के घर में बच्चों के पास ये टूल, छोटा एक मास्टर अबेकस होगा लाइक दिस। आज मैं आप लोगों से आपका इतना योगदान चाहूँगा कि आज के बाद आप अपने बच्चों को जिस तरह मैंने इस बुक में से सम्स बोले हैं, आप भी डेली कम से कम 10 सम्स बोला करें।
और जिस टाइप से ये अबेकस का टूल आप देख रहे हैं, उस टूल से उनको 10 मिनट डेली प्रैक्टिस कराया करें। इस छोटे से कार्य से कितना बड़ा एडवांटेज होगा अभी मैं आपसे शो कर रहा हूँ। एक ये धारणा है कि इस टूल से, इसकी प्रैक्टिस से सिर्फ बच्चे का मैथमेटिक्स पास होता है, बट ये सही नहीं है। जबकि इसकी प्रैक्टिस करने से बच्चे का होता है, बच्चा विजुअलाइजेशन कर पाता है, बच्चे का क्रिएशन डेवलप होता है और बच्चा आम बच्चे से तुलना में कहीं ज़्यादा बेटर करने लगता है। ये अबेकस, इसका कंप्यूटर का इन्वेंशन सबसे पहले अबेकस से हुआ था। लगभग 10 से 11 सालों से ये टेक्निक हमारे भारत में प्रचलित है और ये जापानीज टेक्निक है ये। और इसके द्वारा हम बच्चों को मैथमेटिक्स, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइस सारी चीज़ें बहुत फास्ट करा सकते हैं बच्चों को। जितनी देर में कोई बच्चा किसी सवाल को सिर्फ लिख भी नहीं सकता दूसरे तरीकों से, इस तरीके से बच्चा उसका आंसर विद इन फ्यू सेकंड दे सकता है। स्टेप बाय स्टेप बच्चे के लेवल में चेंजिंग आता है और जितना भी बच्चों ने डबल डिजिट के सम्स आपके सामने किए, उसी तरह बच्चे ट्रिपल डिजिट के सम्स भी आसानी से कर पाते हैं। और एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं दोबारा बुलाना चाहूँगा जीनियस वंश चित्रांश को ट्रिपल डिजिट के सम्स करने के लिए। आप में से अगर कोई भी सज्जन चाहते हैं वो सम्स रिपीट करना, दे कैन टेल। और यहाँ पर मैं इस बच्चे से ट्रिपल डिजिट के सम्स कराऊंगा और उतनी ही आसानी से वो बच्चा मेंटली इमेजिन करके वो सम्स कर पाएगा। आर यू रेडी? 11 10 प्लस 222 10 प्लस 113 डन प्लस 414 839। अगेन लास्ट क्वेश्चन, डन प्लस 103 डन एंड प्लस 110 500। आई थिंक नाउ यू मे गो। तो इस तरह आई थिंक एवरी चाइल्ड कैन डू द मिरेकल। Parents, every day our children take food. Every day our children take fruits. Every day our children take milk. Can you tell why? I think to stay our body healthy. I think to keep us healthy. But what we do to keep our brain healthy? Can you tell? I think we do nothing. जिस तरह हमारी बॉडी को डेली फीडिंग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे ब्रेन को भी पॉजिटिव फीडिंग की आवश्यकता होती है। बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली कंप्यूटर, इट इज़ सुपर कंप्यूटर। और इस सुपर कंप्यूटर में जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। आई थिंक यू विल एग्री विद मी। यहाँ बच्चों की पॉजिटिव फीडिंग के लिए जिस तरह हम बॉडी की फीडिंग कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि हाँ बच्चे हमारे डेली मिल्क लेते हैं, डेली फ्रूट्स लेते हैं, डेली फूड लेते हैं, उसी तरह हमारे ब्रेन को भी पॉजिटिव फीडिंग की आवश्यकता है। और यहाँ बच्चों की पॉजिटिव फीडिंग कैसे की जाए, क्योंकि आज का एटमॉस्फेयर इतना नेगेटिव हो चुका है, ऐसे एटमॉस्फेयर में बच्चों की पॉजिटिव फीडिंग कैसे की जाए, उसके लिए छोटे टिप्स हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग उससे एग्री होते हैं तो आप लोग आज से उन टिप्स को अपने बच्चों के साथ जरूर अप्लाई कराएंगे। जैसे कि हमें अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखने देना चाहिए। ये सबसे पहले नंबर पर हमारा कंट्रोल अपने बच्चों पर होना चाहिए। अगर वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, नेक्स्ट डे उसका आंसर आता है, आप उनको मोटिवेट करिए, ठीक है बेटा आप सॉल्व नहीं करना कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे के आप पेपर में उसका आंसर देख पाओगे, फिर दोबारा ट्राई करिए। इसके अलावा हम छोटे बच्चों से ड्राइंग करा सकते हैं, उनसे कलर करा सकते हैं। ऐसा करके हम उनके इमेजिनेशन को, उनके क्रिएशन को डेवलप कर पाएंगे। एक चीज़ और है, चेस यानी कि शतरंज। प्राचीन समय से ही मेंटल एक्सरसाइज की काफ़ी फेवरेट गेम है, जो कि राजा महाराजा और आजकल के मोस्टली लॉयर्स, वकील इस गेम को प्ले करते हैं। अगर आप संभव हो तो अपने घर में अपने बच्चों को चेस खेलने के लिए उत्साहित करिए और उनको आप मोटिवेट करिए। एंड लास्ट एक छोटा सा गेम है ये रूबिक क्यूब। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको, और आप में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाला पजल गेम है।
जितनी जल्दी बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए अपने ब्रेन को अप्लाई करते हैं, उनकी मेंटल कैपेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती है, उनका मानसिक विकास उतना ही तेज गति से वृद्धि करता है। और एक इसी के छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं अपने लिटिल जीनियस रुद्र सक्सेना को बुलाना चाहूँगा, और आप देखेंगे कितने कम समय वो छोटा सा बच्चा इसको सॉल्व कर रहा है। आप में से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी सज्जन इसको सफल करें बोले तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको पूरी तरह बिगाड़ेंगे। दोस्तों, पिछले 4 साल से मैं इस प्रोग्राम को प्रोवाइड करा रहा हूँ, और इस दौरान मैंने एक चीज़ बहुत विशेष रूप से देखी है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, हर बच्चे के अंदर एक ज़बरदस्त पोटेंशियल होता है, एक व्यापक संभावना होती है, और बस ज़रूरत होती है थोड़े से परिश्रम की और थोड़े से हमारे नज़रिए को बदलने की। अगर हम अपने नज़रिए को बदल पाते हैं तो हम किसी भी लूज़र को लीडर बना सकते हैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जिस तरह अभी मैं बच्चों को सम्स बोल रहा था और बच्चे कर पा रहे थे, अगर आप भी अपने प्रेशियस टाइम में से थोड़ा सा समय, आपके सबके यहाँ आनंद गवर्नमेंट स्कूल के सारे पेरेंट्स के बच्चों के पास अबैकस बुक है, और अगर आप डेली एक पेज बच्चों को बोलते हैं तो बच्चे इसी तरह कर पाएंगे जैसे यहाँ स्टेज पर बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। जो भी बच्चे आज स्टेज पर नहीं आ पाए, ऐसा नहीं है कि उन बच्चों में कैपेबिलिटी नहीं है, उन बच्चों में क्षमता नहीं है। हमारे यहाँ स्टेज की क्षमता नहीं कि उन सारे बच्चों को यहाँ बुला करके हम डेमोन्स्ट्रेशन करा पाए, क्योंकि ठान चुका था वो होना है हर हाल में पार। वो उठता और चलता, कभी गिरता फिर संभलता, क्योंकि पानी थी उसको हर हाल में सफलता। भूल गया वो खेल खिलौने, भूल गया वो संगी साथी, लोग उस पर हंसते थे पर उसे कहाँ परवाह थी। नहीं बदला रुख उसने डर के सर्द ओलों से, नहीं मोड़ा मुख उसने दहकते हुए शोलों से। कहते थे कहने वाले ये क्या बढ़ेगा आगे, इसमें दम नहीं, उसने मगर दिखा दिया कि हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। तब फिर एक दिन उन्हीं लोगों ने उससे पूछा उसकी सफलता का नुक्ता, बताया उसने कि बिना परिश्रम के जग में कुछ नहीं मिलता, बिना परिश्रम के जग में कुछ नहीं मिलता। जय हिंद, जय भारत।